आप सभी का अपना चैनल तीसरा क्लासेस आज हम मॉडल प्रैक्टिस बिहार एसएससी, ठीक है। ये बिहार एसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है, ठीक है। तो लैंडिंग स्थल का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। क्या है? शिव शक्ति पॉइंट है। शिव शक्ति पॉइंट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तीसरे चंद्र मिशन, ठीक है। कौन से तीसरे चंद्र? चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल का नाम है, ठीक है। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो नागी बांध जो है जमुई जिले में स्थित है। नागी बांध बिहार के जमुई जिले में झाझा प्रखंड में स्थित है। कहाँ पे? झाझा प्रखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं की बचत को बढ़ावा देने के निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो महिला समृद्धि योजना। कौन? महिला समृद्धि योजना, ठीक है। महिला समृद्धि योजना में यस ग्रामीण यानी कि 18 साल से अधिक उम्र की ग्रामीण महिलाओं के लिए बचत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। एज कितने से? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, ठीक है। ये होगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, ठीक है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन 2 स्तरों पर किया जाता है, केंद्रीय क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है, ठीक है तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, ठीक है। हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुंगेर में किया था। कहाँ पे किया था? मीर कासिम ने 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। कब? तो 1760 में यह बंगाल का नवाब बना था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में करती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में ये जनजातियां निवास करती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है तो सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। किसमें? तो सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है। देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया, ठीक है। कब? 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया था? तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है, ठीक है। तो यह 61 अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत की जा सकती है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव के आधार पर लाया जा सकता है। महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व यानी कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अर्धवेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में संबंधित थे? शासनकाल से संबंधित हैं, ठीक है। यह कुषाण वंश से संबंधित है। किससे? कुषाण वंश। चरक कुषाण वंश से संबंधित थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यह 100 दिनों का रोजगार, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह कब लाया गया था? तो 2 फरवरी
2 फरवरी 2006 से मनरेगा की शुरुआत हुई थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? ठीक है, यह सूर्य सेन ने तैयार की थी। कौन किया था? सूर्य सेन ने। मास्टर द के नाम से भी जाने जाते हैं। सूर्य सेन को किस नाम से? मास्टर द के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। राष्ट्र भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जबलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? ठीक है, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति। कौन? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है? ठीक है, तो सौभाग्य योजना नाम है। क्या नाम है? सौभाग्य नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है? ठीक है, तो यह आतंकवाद वैश्विक समस्या है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया? ठीक है, तो झेलम नदी पे लड़ा गया। कब? किस नदी पर? तो झेलम नदी पर लड़ा गया। बिहार में निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? ठीक है, तो किशनगंज पूरब में स्थित है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। राज्यसभा और को लोकसभा के बराबर अधिकार है। ठीक है, तो संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का बराबर का अधिकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई। कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। टोबा झील स्थित है। टोबा झील सुमात्रा में स्थित है। कहाँ पे? सुमात्रा में स्थित है। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र ऋषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, कहाँ किस स्थान में राजेंद्र ऋषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो पूसा में। कहाँ पे? पूसा में। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 300। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र में के कामगारों। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? ठीक है, तो भद्रबाहु। किसके साथ? तो भद्रबाहु। भारत के पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है? ठीक है, सामाजिक समावेश है। क्या है? सामाजिक समावेश। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? ठीक है, तो लैंगिक समता सूचकांक शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति से बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यानी कि ये सभी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था? निम्नलिखित में से किसने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था? ठीक है, तो एम के गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता जो है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो असम में किया गया। कहाँ पे? तो असम राज्य में किया। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है?
तो कांगेर घाटी का है, कौन है? तो कांगेर घाटी। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना की शुरू हुई थी, तो 2009 में शुरू हुई थी। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषणा किया? ठीक है, तो बेंजामिन डिज़रायली ने किया। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने किया। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? बाल श्रम मुक्त समाज है। ठीक है, तो पेंसिल, इसका पेंसिल। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? ठीक है, तो यह लोनार झील जो है क्षुद्र ग्रह टक्कर, कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका के रिक्त स्थान तट की ओर स्थित है। ठीक है, तो पश्चिमी तट की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया? तो सारनाथ में दिया गया। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? ठीक है, तो राज्य और वित्तीय आयोग करता है। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राधा कृष्ण माथुर को किया गया। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद 137 के तहत आती है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? ठीक है, तो कनकाह मुए मियाँ। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो औरंगजेब ने करवाया था। सबसे अधिक जनसंख्या और विधिवत लिए हुए वनस्पति और जीवों का पाया जाना संभव है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय वन में। कहाँ? उष्ण कटिबंधीय वन में। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन एक स्थान होता है, कहाँ पे होता है सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन? ठीक है, तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? ठीक है, किसको है? मैथिली को।